नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम भारत में मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम बाबर द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बाबर की मृत्यु के बाद मुगल वंश का दूसरा शासक हुमायूं गद्दी पर बैठा। पिछले वीडियो में हमने हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में अध्ययन किया था। आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो में हम हुमायूं द्वारा की गई भूलें जो उसके पतन का कारण बनी और शेरशाह सूरी के साथ उसके युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कारण उसे साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हुमायूं की भूलों के बारे में, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे हुमायूं द्वारा साम्राज्य का विभाजन करने की। बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों में साम्राज्य विभाजन करने का निर्देश दिया था। अतः गद्दी पर बैठते ही हुमायूं ने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया, जिसके अंतर्गत उसने कामरान को काबुल और कंधार दिया, संभल का जिला अस्करी को व हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दिया, जिसमें आधुनिक अलवर, गुड़गांव, मथुरा व आगरा का कुछ भाग आता है। ये सारे भाग उसने अपने भाइयों में आपस में बांट दिए। लेकिन कामरान अत्यंत महत्वाकांक्षी था और वह इस विभाजन से संतुष्ट नहीं था। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने लिखा है कि बाबर ने यह परंपरा बना रखी थी कि यदि किसी वस्तु की 6 मात्राएं हुमायूं को देता था तो 5 मात्राएं कामरान के हिस्से में आती थीं। अतः इस कारण कामरान उस विभाजन से असंतुष्ट था, तो उसने पेशावर व लमगान पर अधिकार कर लिया। यहाँ कामरान ने घोषणा की कि वह अपने भाई के प्रति आदर प्रदर्शित करने जा रहा है, लेकिन वास्तव में वह अधिक भूभागों पर अधिकार करना चाहता था। हुमायूं कामरान की महत्वाकांक्षा को जानता था, अतः उसने कामरान को सूचित किया कि पेशावर व लमगान के प्रदेश उसे दे दिए गए हैं और अब वह अपने राज्य की सीमा में लौट जाए। किंतु कामरान पंजाब में आगे बढ़ता गया और उसने मुल्तान पर अधिकार कर लाहौर को घेर लिया। जब प्रयास करने पर भी वह लाहौर पर अधिकार न कर सका, तब उसने लाहौर के अधिकारी मीर यूनुस अली को धोखा देकर लाहौर और सतलज तक के भाग को अपने अधिकार में कर लिया। हुमायूं ने एक फरमान जारी कर काबुल, कंधार, पंजाब का वह भाग जिस पर कामरान ने अधिकार कर लिया था और हिसार फिरोजा का जिला कामरान को दे दिए। कई इतिहासकारों ने हुमायूं के साम्राज्य विभाजन और कामरान के व्यवहार का समर्थन किया है, जिसमें अबुल फजल, डॉक्टर S.K. बनर्जी, डॉक्टर त्रिपाठी इत्यादि शामिल हैं। किंतु वास्तव में साम्राज्य का विभाजन करके हुमायूं ने भारी भूल की थी। काबुल, कंधार और सिंध का क्षेत्र हाथ से निकल जाने से रंगरूटों की भर्ती का अच्छा क्षेत्र हाथ से निकल गया और पंजाब पर कामरान का अधिकार होने से मध्य एशिया के इस्लामी राज्यों से हुमायूं का संपर्क टूट गया। अतः अब हुमायूं के अधिकार में ऐसे क्षेत्र रह गए थे जहां मुगल विरोधी भावनाएं भरी हुई थी और ऐसे भागों पर अधिकार बनाए रखना अत्यंत ही कठिन था। कामरान इतना अधिक महत्वाकांक्षी था कि उसने हमेशा हुमायूं की कठिनाइयों का लाभ उठाया। हुमायूं ने भी कामरान के भूभागों में वृद्धि इसलिए नहीं की थी कि वह उसे उचित समझता था, बल्कि इसलिए कि वह युद्ध को टालना चाहता था। इसलिए हुमायूं के समक्ष और कोई विकल्प नहीं था। डॉक्टर त्रिपाठी का यह कहना कि इससे हुमायूं उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या से मुक्त हो गया था, हास्यास्पद प्रतीत होता है। हुमायूं द्वारा साम्राज्य का विभाजन उसकी भूल ही नहीं थी, बल्कि यह उसकी अयोग्यता, दुर्बलता और विवेकहीनता का परिचायक है। साम्राज्य विभाजन के अलावा अगली भूल हुमायूं की थी कालिंजर पर आक्रमण करना। बुंदेलखंड में जो कालिंजर का क्षेत्र था, उसका शासक अफगानों का हितैषी माना जाता था। अतः 1531 में हुमायूं ने कालिंजर का किला घेर लिया। कुछ महीनों बाद हुमायूं ने कालिंजर के शासक से समझौता कर लिया ताकि वह विद्रोही अफगानों को दबाए सके।
हुमायूं इस अभियान द्वारा न तो दुर्ग पर अधिकार कर सका और न कालिंजर के शासक को अपना मित्र बना सका। अतः कालिंजर अभियान हुमायूं की भारी भूल सिद्ध हुई। अब बात करेंगे गुजरात अभियान की। गुजरात का शासक इस समय हुमायूं के समकालीन जो शासक था वह था बहादुर शाह। बहादुर शाह अत्यंत ही महत्वाकांक्षी था। उसने 1531 ईस्वी में मालवा पर और 1532 में रायसेन के दुर्ग पर अधिकार कर 1533 में चित्तौड़ के शासक को पराजित किया था। इन दिनों उसने रणथंभौर व अजमेर पर भी अधिकार कर लिया था। बहादुर शाह यह अच्छे से जानता था कि भविष्य में उसका हुमायूं से युद्ध होना अनिवार्य है, अतः उसने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर अपनी तैयारी पूरी कर ली। 1534 में बिहार के गवर्नर मोहम्मद जवान मिर्जा ने हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, किंतु उसे बंदी बना लिया गया, लेकिन वह भागकर बहादुर शाह के पास चला गया। जब हुमायूं ने मोहम्मद जमान मिर्जा को सौंपने की मांग की तो बहादुर शाह ने यह मांग ठुकरा दी, अतः युद्ध की घोषणा हो गई। बहादुर शाह ने अपने पुत्र ततार खां को 40,000 घुड़सवार देकर भेजा, जिसने बयाना पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने अस्करी, हिंदाल और यादगार नासिर मिर्जा को 18,000 घुड़सवार देकर ततार खां के विरुद्ध भेजा। नवंबर 1534 में मंडरायल के निकट दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें ततार खां को पराजित कर उसका वध कर दिया गया। जिस समय हुमायूं दूसरी बार चित्तौड़ का घेरा डाले हुए था, जिसमें बहादुर शाह दूसरी बार चित्तौड़ का घेरा डाले हुए था, हुमायूं बहादुर शाह के विरुद्ध आगे बढ़ा। इसी समय चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य की मां कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता देने की प्रार्थना की। हुमायूं ने उसकी राखी स्वीकार कर ली और आगे बढ़ा। जनवरी 1535 में बहादुर शाह ने हुमायूं को यह कहलवाया कि जब तक वह काफिरों के विरुद्ध युद्ध में लगा हुआ है, हुमायूं अपने सहधर्मी भाई पर आक्रमण न करे। हुमायूं अंधविश्वासी था, अतः मुसलमान होने के नाते उसने बहादुर शाह पर आक्रमण नहीं किया। यह हुमायूं की भारी भूल थी। इससे उसने राजपूतों की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर खो दिया। 1535 में चित्तौड़ का पतन हो गया और उस पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया। तब हुमायूं आगे बढ़ा और मंदसौर पहुंचा। मुगल सेना ने धीरे धीरे गुजराती सेना को घेरना आरंभ कर दिया और उसकी रसद काट दी। विवश होकर बहादुर शाह के लिए लूट की विशाल सामग्री छोड़ 15 अप्रैल 1535 को बहादुर शाह वहाँ से भाग निकला और सारी सामग्री हुमायूं को मिल गई। वहाँ से भागने के बाद उसने मांडू के किले में शरण ली। हुमायूं भी उसका पीछा करते हुए मांडू आ पहुँचा और उसने किले को घेर लिया। इसके बाद बहादुर शाह चंपानेर की तरफ भाग गया। हुमायूं ने मालवा पर अधिकार कर लिया और चंपानेर को घेर दिया। बहादुर शाह काम्पे होते हुए ड्यू की तरफ भाग निकला। हुमायूं भी उसका पीछा करते हुए काम्बे आया, लेकिन जुलाई 1535 को उसे लौटकर चंपानेर आना पड़ा, क्योंकि चंपानेर अभी भी इख्तियार खां नामक एक गुजराती के अधिकार में था। हुमायूं ने चंपानेर दुर्ग को घेर लिया। 6 अगस्त 1535 को इख्तियार खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। चंपानेर में गुजरात के शासकों का खजाना था, अतः हुमायूं को अपार धनराशि प्राप्त हुई, किंतु हुमायूं ने अपनी सफलता को बनाए रखने का कोई प्रयास नहीं किया और आमोद प्रमोद में डूब गया। इधर बहादुर शाह के एक विश्वास पात्र सेवक इमादुल मुल्क ने अहमदाबाद में मालगुजारी वसूल करके एक शक्तिशाली सेना तैयार की, किंतु अक्टूबर 1535 में हुमायूं और अस्करी ने इमादुल मुल्क को पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने अस्करी को गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर हिंदू बेग को उसकी सहायता के लिए तैनात कर दिया और स्वयं बहादुर शाह के विरुद्ध ड्यू की तरफ बढ़ा। लेकिन हुमायूं के जाते ही गुजरात में विद्रोह हो गया, अतः उसे पुनः लौटकर आना पड़ा। लेकिन मांडू आकर
वह आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गया। हुमायूं और अस्करी की उदासीनता का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने मुगलों से अनेक नगर छीन लिए और अहमदाबाद के निकट आ गया। मामूली संघर्ष के बाद अस्करी चंपानेर की ओर भाग गया। अस्करी ने चंपानेर के खजाने को अधिकृत कर स्वतंत्र शासक बनने की योजना बनाई, लेकिन वह असफल रहा। अतः अस्करी भागकर आगरा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में अस्करी और हुमायूं की भेंट हुई। हुमायूं ने अस्करी को माफ़ कर दिया, लेकिन हुमायूं के आलस्य और अस्करी की योग्यता के कारण गुजरात में मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई। अब हम बात करेंगे की सत्ता समाप्त होगी। इधर मालवा में हुमायूं के हटते ही वहाँ विद्रोह हो गया। मालवा के पूर्व शासकों के एक उत्तराधिकारी मल्लू खां ने अधिकार कर लिया। साम्राज्य के अन्य भागों में विद्रोह के समाचार के कारण हुमायूं मालवा की ओर ध्यान नहीं दे सका। हुमायूं ने अस्करी को आगरा का गवर्नर नियुक्त किया। यह हुमायूं की भारी भूल थी, क्योंकि अस्करी स्वयं एक स्वतंत्र शासक बनना चाहता था।